नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि कुछ लोग प्रेशर में टूट जाते हैं और कुछ लोग चैंपियन बनकर निकलते हैं। आपका हर एक मूड, हर एक डिसीजन और हर एक आंसू सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है। लोग कहते हैं डोपामिन मतलब मजा, ये सच नहीं है। फिर कहते हैं ऑक्सीटोसिन मतलब प्यार, ये भी पूरा सच नहीं है। आज हम इन 5 बड़े केमिकल्स कोर्टिसोल, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन की हिडन साइंस को देखेंगे एविडेंस और रिसर्च के साथ। कोर्टिसोल को अक्सर विलन बनाया जाता है, बट इसके बिना आप सुबह बेड से उठ भी नहीं पाएंगे। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुताबिक ये हमारा नेचुरल सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब हमें कोई डेंजर फील होता है, यानी कोई जानलेवा खतरा महसूस होता है, तब सबसे पहले हमारा ब्रेन अलर्ट हो जाता है। ब्रेन का अलार्म सिस्टम, ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, ये बॉडी का कंट्रोल रूम है। जैसे ही डेंजर दिखा, ये सिग्नल भेजता है नेक्स्ट ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये मास्टर ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस का सिग्नल मिलते ही ये एक केमिकल मैसेज भेजती है एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड ये किडनी के ऊपर होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड का सिग्नल मिलते ही ये कोर्टिसोल रिलीज करती है। अब कोर्टिसोल क्या करता है? कोर्टिसोल बॉडी को बोलता है अभी डाइजेशन का टाइम नहीं है, अभी इम्यून सिस्टम पे एनर्जी वेस्ट मत करो, सारी एनर्जी मसल्स को दो, भागना या लड़ना है। इसलिए हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मसल्स टाइट हो जाते हैं, डाइजेशन स्लो हो जाता है। ये पूरा सिस्टम ही कहलाता है HPA एक्सिस। ये सिस्टम हमारे पूर्वजों के टाइम से ही चला आ रहा है। जब हमारे पूर्वज को कोई भी जानलेवा जानवर दिखता था, शेर या कोई भी डेंजर महसूस होता था, तो सबसे पहले उनका ब्रेन अलर्ट हो जाता था। आज शेर तो नहीं है, लेकिन डेडलाइंस, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ने हमारे ब्रेन को परमानेंट सर्वाइवल मोड में डाल दिया है। जब कोर्टिसोल क्रोनिकली हाई रहता है, तो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सोचने वाला ब्रेन को श्रिंक करता है। ये कह लीजिए कि ब्रेन का जो सोचने का पावर होता है, उसको कम कर देता है। और एमिगडाला डर वाला ब्रेन को बड़ा करता है। इससे बेली फैट और ब्रेन फॉग बढ़ता है। कोर्टिसोल सुबह नेचुरली हाई रहता है, इसलिए आप उठ पाते हो। रात में लो होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये दिन भर हाई रहे। डेली लाइफ में कोर्टिसोल कंट्रोल कैसे करें? सुबह 10-15 मिनट धूप लो। मॉर्निंग सनलाइट बॉडी क्लॉक सेट करती है। कोर्टिसोल का नेचुरल रिदम ठीक होता है। 7-8 घंटे की नींद लीजिए। स्लीप कम हुई तो नेक्स्ट डे कोर्टिसोल हाई रहेगा। डीप ब्रीथिंग, स्लो ब्रीथिंग, नर्वस सिस्टम काल्म, कोर्टिसोल कम। मॉडरेट एक्सरसाइज, लाइट जॉगिंग, वॉकिंग, पुशअप्स। ओवर ट्रेनिंग मत कीजिएगा वरना कोर्टिसोल और बढ़ेगा। कैफीन कम कीजिए, ज्यादा चाय कॉफी कोर्टिसोल स्पाइक करती है। खाना स्किप मत कीजिए, लॉन्ग फास्टिंग या क्रैश डाइटिंग से कोर्टिसोल बढ़ता है। डिजिटल स्ट्रेस कम कीजिए, रात में लेट नाइट तक फोन चलाने से ब्रेन अलर्ट मोड में रहता है। मेंटल हैक, डेली 10 मिनट लिखिए, मुझे किस बात का स्ट्रेस है, क्या ये रियल डेंजर है या सिर्फ ओवर थिंकिंग। ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिव करता है और अमिगडाला को काल्म करता है। बॉडी को सेफ सिग्नल दीजिएगा तो कोर्टिसोल अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। डोपामिन, परसूट ऑफ मोर। डोपामिन प्लेजर का केमिकल नहीं है, ये एंटीसिपेशन का केमिकल है। न्यूरो साइंटिस्ट वोल्फ्राम शुल्टज ने मंकी पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि डोपामिन तब स्पाइक नहीं होता जब मंकी को बनाना मिलता है, बल्कि तब होता है जब उसे सिग्नल मिलता है कि बनाना मिलने वाला है। डोपामिन आपको मेहनत करने के लिए पुश करता है, बट आज हमने इसे चीप स्टिमुली से रिप्लेस कर दिया है, जैसे बिंज वॉचिंग या अनहेल्दी स्नैकिंग। अगर आप डीप वर्क या डिफिकल्ट स्किल्स सीखने में डोपामिन इन्वेस्ट करते हैं, तो ये डिसिप्लिन बनता है। अगर आप बिना मेहनत के मिलने वाले रिवार्ड में इसे खर्च करते हैं, तो ये एंजाइटी बनता है। डोपामिन फास्टिंग, छोटा ब्रेक। आपके दिमाग को सस्ते डोपामिन की आदत हो गई है, इसे रिसेट करना जरूरी है। रूल, दिन के पहले 1 घंटा और सोने से पहले का 1 घंटा नो स्क्रीन जोन बनाइए। इसका असर, जब आप बोर होते हैं तो आपका दिमाग खुद को एंटरटेन करने के लिए नए आइडियाज और मुश्किल काम की तरफ मुड़ने लगता है। फ्रिक्शन पैदा करें, एफर्ट बढ़ाएं। सस्ता डोपामिन इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये लो फ्रिक्शन होता है, बहुत आसान होता है। अगर सोशल मीडिया की लत है तो ऐप डिलीट कर दें और सिर्फ ब्राउजर पर चलाएं। अगर जंक फूड की क्रेविंग है तो उसे घर में न रखें। जब किसी काम में एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है तो डोपामिन का एंटीसिपेशन कम हो जाता है, तब फिर आप किसी काम को बिना सोचे समझे नहीं करते। डोपामिन लेयरिंग से बचें। हम अक्सर मल्टीटास्किंग करते हैं,
जैसे खाना खाते टाइम फोन चलाना, इसे लेयरिंग कहते हैं। एक टाइम पर एक ही काम करें। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने का मजा लें। रिजल्ट, इससे आपके दिमाग की बेसलाइन डोपामिन स्टेबल रहती है और आपको छोटी चीज़ों में रियल सुकून मिलने लगता है। सेरोटोनिन, स्टेटस एंड स्टेबिलिटी। सेरोटोनिन सिर्फ हैप्पीनेस नहीं, ये आपका कॉन्फिडेंस और सोशल हायरार्की का केमिकल है। डोपामिन अगर आपका जोश है तो सेरोटोनिन आपका सुकून और सेल्फ कॉन्फिडेंस है। इसका सोशल हायरार्की से बहुत सॉलिड कनेक्शन है। द लॉबस्टर लॉजिक, जॉर्डन पीटरसन ने बताया कि जब एक लॉबस्टर लड़ाई जीतता है तो उसका सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है, वो एकदम चौड़ा होकर चलता है। इंसानों में भी वही सिस्टम है। जब हमें रिस्पेक्ट मिलती है तो हमारा सेरोटोनिन बूस्ट होता है। सेफ्टी वर्सेस एंजाइटी। सेरोटोनिन हमारा दिमाग को सिग्नल देता है, सब कंट्रोल में है, टेंशन मत लो। अगर ये कम हो जाए तो सोशल एंजाइटी होने लगती है और हम डरने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लीडर माइंडसेट। हाई सेरोटोनिन वाला बंदा काल्म रहता है और लीडरशिप दिखाता है। वो भीड़ का पीछा नहीं करता बल्कि अपने आप में कंफर्टेबल रहता है। सेरोटोनिन तब बढ़ता है जब आप अपना वैल्यू और स्टेटस को फील करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं या पोस्चर सही रखते हैं तब ज्यादा काल्म फील करते हैं? ये सेरोटोनिन का ही असर होता है। सिंपल है, डोपामिन आपको एक्साइट करता है बट सेरोटोनिन आपको स्ट्रांग बनाता है। चलिए समझते हैं नेचुरल तरीके से सेरोटोनिन को बूस्ट कैसे करें। सन एक्सपोजर, ये सबसे पुराना और इफेक्टिव तरीका है। हमारी बॉडी सनलाइट को यूज करके सेरोटोनिन सिंथेसाइज करती है। क्या करें? रोज सुबह 10-15 मिनट धूप में बैठें। इससे आपका मूड इंस्टेंटली लिफ्ट होता है और रात को नींद भी अच्छी आती है। जैसा कि मैंने लॉबस्टर स्टडी का बताया, आपका दिमाग आपके बॉडी पोस्चर को ट्रैक करता है। क्या करें? झुककर बैठने के बजाय सीधे खड़े रहें और शोल्डर्स को पीछे रखें। जब आप एक लीडर की तरफ पोस्चर रखते हैं तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि आपका सोशल स्टेटस हाई है और सेरोटोनिन रिलीज होने लगता है। विंस को रिकॉल करना, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेरोटोनिन तब गिरता है जब हम खुद को दूसरों से छोटा समझते हैं। क्या करें? दिन में एक बार अपनी पुरानी अचीवमेंट्स, ये चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, उसके बारे में सोचें। जब आप खुद की मेहनत की इज्जत करते हैं तो ब्रेन स्टेटस फील करता है और सेरोटोनिन बढ़ता है। डाइट और एक्सरसाइज। हमारा 90% सेरोटोनिन हमारी गट यानी पेट में बनता है। क्या करें? प्रोबायोटिक्स जैसे दही और ट्राइप्टोफैन रिच फूड जैसे नट्स, सीड्स या पनीर खाएं। साथ ही लाइट कार्डियो या वर्कआउट से इसका प्रोडक्शन फास्ट होता है। डोपामिन आपको भागने पर मजबूर करता है बट सेरोटोनिन आपको स्टॉप और स्माइल करने का सुकून देता है। ऑक्सीटोसिन, द बायोलॉजिकल ग्लू। इसे सिर्फ लव हार्मोन कहना गलत होगा, साइंस इसे प्रो सोशल हार्मोन कहती है। यूनिवर्सिटी ऑफ हाइफा दिखाती है कि ऑक्सीटोसिन सिर्फ प्यार नहीं बढ़ाता, ये एनवी यानी जलन और ग्लोट भी बढ़ा सकता है। इसका रियल काम है, ये इन ग्रुप बॉन्डिंग बढ़ाता है। मतलब ये आपको उन लोगों के लिए लॉयल बनाता है जिन्हें आप अपना मानते हो, फैमिली, टीम या कंट्री। टीम स्पोर्ट्स या ग्रुप स्टडीज में जो यूनिटी फील होती है वो ऑक्सीटोसिन है। ये स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करने का सबसे फास्ट तरीका है। आपको किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, ये रोजमर्रा की एक्टिविटीज से बूस्ट हो सकता है। फिजिकल कनेक्शन, हग करना, मसाज लेना या हाथ पकड़ना। हाथ पकड़ने से तुरंत ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। सोशल बॉन्डिंग, दोस्तों से मिलना, अच्छी बातें करना या ग्रुप स्टडीज एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना। एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, दूसरों की मदद करना या किसी को गिफ्ट देना। गिवर्स और रिसीवर्स दोनों में ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। म्यूजिक और एक्सरसाइज, ग्रुप में गाना गाना या हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जैसे मार्शल आर्ट्स ऑक्सीटोसिन लेवल बूस्ट करते हैं। अपने डॉग या पेट्स के साथ खेलना या उनकी आंखों में देखना, इससे भी ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। बिहेवियर, ज़्यादा सेंसिटिविटी, बार बार रोना, इन ग्रुप के लिए इतना लॉयल हो जाना कि बाहर वालों के लिए एग्रेशन बढ़ जाए। एंडोर्फिन, ये हमारे बॉडी का नेचुरल पेन किलर है बट इनका बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। साइंस कहता है जब आप मसल्स फेलियर तक एक्सरसाइज करते हो, बहुत तेज हंसते हो तो बॉडी को फिजिकल स्ट्रेस फील होता है। उस पेन को मास्क करने के लिए एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। रनर्स हाई, जहाँ दर्द होना बंद हो जाता है और यूफोरिया फील होता है।
मॉडर्न प्रॉब्लम फिजिकल एक्टिविटी कम होने से हमारा पेन टॉलरेंस गिर गया है, इसलिए हल्का सा मेंटल स्ट्रेस भी हमें बहुत बड़ा लगता है। एंडोर्फिन्स को कंट्रोल और बैलेंस कैसे करें? एंडोर्फिन्स को कंट्रोल करने का मतलब है उन्हें सही टाइम पर ट्रिगर करना ताकि आप मेंटल स्ट्रेस से बचे रहें। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, रोज 20 से 30 मिनट की मॉडरेट एक्सरसाइज करें। इससे आपका एंडोर्फिन सिस्टम ट्रेन हो जाता है और आपका पेन टॉलरेंस बढ़ता है। लाफ्टर थेरेपी, खुलकर हंसना एंडोर्फिन्स का सबसे बड़ा ट्रिगर है। कॉमेडीज देखें या दोस्तों के साथ हंसें। स्पाइसी फूड, कभी कभी थोड़ा तीखा चिल्ली खाना एंडोर्फिन्स रिलीज करता है क्योंकि ब्रेन जलन को पेन समझकर रिलीफ भेजता है। ये सारे केमिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोर्टिसोल हाई होगा तो सेरोटोनिन नीचे गिरेगा जिससे एंजाइटी होगी। डोपामिन सिर्फ इंस्टेंट रिवॉर्ड्स में जाएगा तो एंडोर्फिन्स रिलीज नहीं होंगे। ऑक्सीटोसिन, सोशल सपोर्ट कम होगा तो कोर्टिसोल कभी शांत नहीं होगा। साइंस हमें ये सिखाती है कि हम इन केमिकल्स के गुलाम नहीं हैं। लाइफस्टाइल केमिकल्स को बदलता है और बदले में केमिकल्स आपकी लाइफ में स्ट्रेस होगा बट उसे कंट्रोल करना आपके हाथ में है। बस अपने हार्मोन्स को समझिए, तभी आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाएंगे। स्ट्रेस खत्म करने के लिए मोटिवेशन नहीं, साइंस समझनी पड़ती है और ये हार्मोन्स ही आपके लाइफ को चला रहे हैं। अगर आप अपने लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा और ये वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिए जो हमेशा टेंशन और एंजाइटी का शिकार बने रहते हैं। कमेंट करके ये जरूर बताइएगा अगला कौन सा टॉपिक पर आप डीप डाइव वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए और सेफ रहिए। This video is made for educational and awareness purposes only. I am not a medical professional or doctor. Always consult a qualified healthcare provider before any making health related decisions.